जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि सोप हमारा क्या होता है, सोप का फार्मूला बताया मैंने आपको, फिर सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको समझाया कैसा होता है, और फिर मैंने बताया सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है। सोप हमारा कैसे हमारे फैब्रिक को, हमारे क्लोथ को कैसे क्लीन करता है, कैसे उसमें से डर्ट निकालता है विद द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स। ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो हमारा सोप है, और मैंने आपको ये बताया था कि सोप और डिटर्जेंट का हमारा क्लीनिंग एक्शन है वो सेम ही होता है। दोनों का जो वर्क है, सफाई करने का जो तरीका है, दोनों का सेम ही है। तो इसमें अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिमिटेशन ऑफ सोप। सोप की बच्चों लिमिटेशन ये है कि ये बच्चों आपका सॉफ्ट वाटर में जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर लाइक रेन वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, यानी जिसके अंदर सॉल्ट नहीं होते, वो हमारा वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, तो उसके अंदर तो सोप बच्चों हमारा काम कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आपको जो मिलता है जो हमारा है वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, वेल्स में से निकल रहा है या बोरिंग वगैरह में से निकल रहा है, वो क्या होता है हमारा हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर का मतलब क्या है कि उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो इनके आयंस होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर में नहीं काम करता है। ठीक है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि जो हमारा जब हम सोप डालते हैं अपना हार्ड वाटर में, सोप को जब हम डालेंगे अपने हार्ड वाटर में, तो क्या होगा, जो इसके अंदर सॉल्ट हैं, जो हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट हैं, वो क्या करेंगे, जब मिलके सोप के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं। प्रिसिपिटेट मतलब एक वाइट कलर का या मिल्क के अपेयरेंस का एक प्रिसिपिटेट, आपको पता है, और वो इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं स्कम। ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, जब आप सोप डालेंगे, ठीक है, और सोप भी आपको बहुत सारा डालना पड़ेगा इसके अंदर, अगर आपको अपनी फैब्रिक या अपने क्लोथ साफ़ करने हैं तो बहुत सारा सोप की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको लेदर फॉर्म होगी, यानी कि झाग बनेंगे। और लेदर फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव दी डर्ट फ्रॉम योर क्लोथ्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हार्ड वाटर में बच्चों लेदर नहीं बनती। हार्ड वाटर में अगर आप सोप डालेंगे तो फॉर्म जनरेट नहीं होंगे, लेदर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। लिमिटेशन ऑफ सोप क्या होगी बच्चों, सोप इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ विद हार्ड वाटर। ठीक है। सॉफ्ट वाटर में तो ये अच्छा काम करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टू रीज़न, जो मैंने बताया क्या क्या है। पहला देखिए क्या है, व्हेन सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ विथ हार्ड वाटर। अगर आप सॉफ्ट वाटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों यूजुअली हमें हार्ड वाटर ही मिलता है। ठीक है। ज़्यादा पानी नीचे से आ रहा है और उसमें हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होंगे। ठीक है। मैंने क्या बताया, व्हेन सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ विथ हार्ड वाटर, एक तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज हमारा वेस्ट होगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा वेस्ट? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा इन रिएक्टिंग विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके अंदर होगा, तो सोप क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आगे मैंने लिखा है, एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ हार्ड वाटर ये बना लेगा टू फॉर्म एन इंसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, जो कहलाता है हमारा स्कम। ठीक है। स्कम बन गया। अब ये स्कम क्या होगा बच्चों, हमारे कपड़ों के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है। और चिपक जाएगा, और जब हम अपने कपड़े, मतलब जब आप जब कपड़े धोने की कोशिश करेंगे इस सोल्यूशन के अंदर, यानी हार्ड वाटर और सोप के सोल्यूशन में कपड़े धोएंगे, तो ये आपके जो डर्ट होगा उस पर भी आ जाएगा ये स्कम, ये मतलब ये प्रिसिपिटेट। और जो हमारा सोप है, जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है, उसके अंदर ये इंटरफेयर करेगा, यानी कि अब माइसेस जो है डायरेक्टली उससे अटैच नहीं हो पाएंगे, जो आपकी डर्ट है। ठीक है। उसके ऊपर भी आपका स्कम प्रिसिपिटेट आके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है। तो देखिए कैसे, द स्कम फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप। ठीक है। जब आपने सोप और हार्ड वाटर में बनाया तो क्या बन गया, प्रिसिपिटेट बन गया, मिल्की अपेयरेंस का, इसको हम स्कम बोल रहे हैं। द स्कम फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हार्ड वाटर ऑन सोप क्या होगा, स्टिक हो जाएगा टू द क्लोथ बीइंग वॉश्ड। ठीक है। एंड इंटरफेयर करेगा विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द सोप। ठीक है।
इंटरफेयर करेगा क्लीनिंग एक्शन में सोप के, ठीक है, सफाई नहीं कर पाएगा। दिस मेक्स द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कपड़े जो हैं अगर हार्ड वाटर में आप धो रहे हैं विद सोप तो हमारे कपड़े साफ़ नहीं होंगे, ठीक है। और इस डिफ़िकल्टी को हम कैसे वर्क करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, वो हम आगे देखेंगे। और देखिए मैंने एक नोट में भी लिख दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फॉर्म, यानी कि झाग बनना बहुत ज़रूरी है टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम दी क्लोथ, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं झाग, इज़ नेसेसरी फॉर रिमूविंग डर्ट, कहाँ से, फ्रॉम क्लोथ ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ क्लोथ, ठीक है बच्चों। और सोप, जो हमारा सोप है वो डज नॉट गिव लेदर ईजली विथ हार्ड वाटर, और हमारा जो है जो झाग हैं, जो फॉर्म है, जो लेदर है, वो हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर में नहीं बना पाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्लीन आपका फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ, ठीक है। ताकि हमारा जब तक झाग नहीं बनेंगे तब तक लेदर फॉर्म नहीं होगी, तो हमारा जो डर्ट है, जो हमारा ऑयल ग्रीस है, वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है बच्चों हम सोप यूज़ नहीं करते हैं फॉर वॉशिंग अवर क्लोथ, हम क्या यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए बच्चों। वी हैव जस्ट सीन दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉश अवर क्लोथ इन हार्ड वाटर विथ सोप, ठीक है। तो अगर आपका हार्ड वाटर है तो अगर आप उसमें सोप से अपने कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो कपड़े बहुत मुश्किल से साफ़ होंगे, ठीक है। साफ़ हो जाएंगे लेकिन बहुत सारा सोप आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सोप जो है हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं उनसे रिएक्ट करके प्रिसिपिटेट यानी स्कम बना लेता है, ठीक है। तो बच्चों अब हार्ड वाटर में अगर आपको कपड़े वॉश करने हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डिटर्जेंट, ठीक है। तो मैंने हेडिंग डाली है हमने डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है बच्चों, डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप, ठीक है बच्चों। इसको सोपलेस सोप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोपलेस सोप, इसका जो क्लींजिंग एक्शन है वो तो सोप की तरह ही है, जैसे जो मैंने क्लींजिंग एक्शन बताया था, कैसे सोप हमारे कपड़े को हमारे फैब्रिक को वॉश करता है, साफ़ करता है, क्लीन करता है। तो लेकिन इसमें जो है ना बच्चों, जैसे सोप के अंदर हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, फैटी एसिड था, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सोपलेस सोप, मतलब सोप तो नहीं है, सोप लेस है, वो वाला पार्ट नहीं है। जैसे मैंने बताए थे, 2 सोप बताए थे आपको, एक तो मैंने बताया था सोडियम एस्टीरेट और एक सोडियम पाल्मिटेट, तो इसमें सोडियम एस्टीरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सोपलेस। और सोप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो क्लीनिंग एक्शन है, जो इसका वर्क है, वो जस्ट लाइक अ सोप ही है, ठीक है। जैसे सोप काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों, डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप बिकॉज दो दे एक्ट लाइक अ सोप, एक्ट तो लाइक का सोप ही करेंगे, ठीक है। इन हैविंग सोप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लींजिंग प्रॉपर्टी तो सेम ही दोनों का एक्शन सेम है, ठीक है। बट दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे सोडियम स्टीरेट में था हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम फैटी एसिड थे, वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। सोप हम पेट्रोलियम से बनाते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट हम पेट्रोलियम से बनाते हैं, ठीक है। सोप तो हम फैट से बना रहे थे, ईस्टर से, और डिटर्जेंट किससे बनता है बच्चों, पेट्रोलियम से बनता है। तो समझ में आया, मैं फिर से एक दफ़ा रीड कर दे रहा हूँ इसको। डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप बिकॉज दो दे एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बट दे डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट, ठीक है। तो उसके अंदर सोडियम स्टीरेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए डिटर्जेंट की भी मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कैसे होता है। तो और बच्चों जैसे मैंने बताया था, जैसे सोप जो आपका हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट से वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन डिटर्जेंट जो है बहुत अच्छा लेदर देता है आपको इवन इन हार्ड वाटर। यानी हार्ड वाटर कौन सा होगा, जो आपको वेल से मिल रहा है, यानी अंडरग्राउंड वाटर है, या आपको हैंड पंप वगैरह से जो आता है वो हार्ड वाटर होता है, जिसके अंदर मैंने बताया था सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, और जिनसे सोप रिएक्ट करके स्कम यानी प्रिसिपिटेट बना रहा था। लेकिन बच्चों डिटर्जेंट के केस में क्या होगा, डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी हमें बहुत अच्छा लेदर, बहुत अच्छा फॉर्म देगा, और जिससे हमारे कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और बहुत कम क्वांटिटी में ये यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है बच्चों, क्यों होगा ऐसा बच्चों, क्योंकि जो सॉल्ट है उनसे डिटर्जेंट हमारा रिएक्ट ही नहीं करता, उसे मतलब ही नहीं है उन सॉल्ट से, ठीक है। तो इसलिए डिटर्जेंट जो है बहुत अच्छी लेदर देता है हमें हार्ड वाटर में भी। देखिए डिटर्जेंट, अब डिटर्जेंट किस, अच्छा बच्चों देखिए सोप भी सॉल्ट है,
ठीक है। और क्योंकि हम दोनों को ही इसमें पढ़ रहे हैं, अपने कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो सूप भी हमारा कार्बन कंपाउंड है और डिटर्जेंट भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए, और बच्चों मैंने बताया था सोप भी सॉल्ट है और ये डिटर्जेंट भी सॉल्ट है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, इसमें भी लॉन्ग चेन होगी कार्बन की, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। क्या है, डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसमें क्या, सोप में क्या था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम सॉल्ट, ये भी सोडियम सॉल्ट है, ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन, इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा और क्या होगा, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और क्या, और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, डिटर्जेंट के, ठीक है। विच हैज़ द क्लीजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जो वाटर के साथ मिलके हमारे फैब्रिक को क्लीन कर देगा, ठीक है। देखिए जैसे बच्चों सोप का मॉलिक्यूल था, उसके अंदर एक उसके दो पार्ट से नॉन आयनिक और आयनिक, ठीक है। जो लॉन्ग चेन थी वो नॉन आयनिक थी और जो मैंने बताया था जो उसका हेड था वो क्या था, आयनिक था, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों ऐसे ही है, इसमें भी जो लॉन्ग चेन ऑफ, इसमें भी इसके भी दो पार्ट हैं, इसमें भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगी, ठीक है, जो कि आपकी क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, वाटर से दूर भागेगी। और जो आयनिक पार्ट होगा, जो हेड होगा, वो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी वाटर अट्रैक्टिंग होगा, वाटर लविंग होगा, जस्ट लाइक इन सोप, ठीक है, जैसे सोप के अंदर था। तो देखिए डिटर्जेंट हैज़ अ लार्ज नॉन आयनिक, ठीक है, ऐसी उसमें था नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ठीक है। सोप में भी नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप था, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन थी, मतलब हाइड्रोजन तो होंगे, दोनों ही थे। तो डिटर्जेंट हैज़ अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप, ये सल्फोनेट ग्रुप है आपका SO3 Na+ और सल्फेट ग्रुप SO4 Na+, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है जैसे आपका सोप होता है और सेम ही इसका वर्क होता है। इसमें भी बच्चों जो आपकी चेन है, जो आपका जैसे मैंने बताया इसके भी दो पार्ट्स होंगे। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है वो जाके आपका जो आपकी डर्ट है उस पर जाके स्टिक होगी और जो आपका हेड है, जो आयनिक पार्ट है, वो वाटर की तरफ जाएगा, ठीक है। वाटर अट्रैक्टिंग हुआ, वाटर लविंग हुआ, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और जो आपकी चेन है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग है, वाटर को से भागेगी दूर। और ये भी बच्चों इसमें जब हम डालें, जब इसको हम वाटर में डालेंगे, सॉफ्ट वाटर में तो अच्छा करेगा काम, जब हार्ड वाटर की बात हो रही है तो हार्ड वाटर में जब हम डालेंगे तो ये भी माइसिल फॉर्मेशन करेगा, जैसे सोप माइसिल बना रहे थे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, ये तो एक तो हमने ले लिया है सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है बच्चों। डोडेसाइल क्यों हो रहा है, डोडेक का मतलब है 12, इसके अंदर 12 कार्बन होंगे, ठीक है। तो देखिए क्योंकि बच्चों मेटल का नाम पहले आता है तो मैं इसका नाम क्या है, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा और सल्फोनेट ग्रुप आ गया। सल्फोनेट ग्रुप मैंने कौन सा बताया, SO3 Na+। तो ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखिए एक कार्बन ये 11 ये है, 11 ही है, तो 12 कार्बन की तो चेन हो गई। एक इसके अंदर बेंजीन रिंग होगा C6H4 और सल्फोनेट ग्रुप होगा, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डोडेसाइल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 12 कार्बन है, 12 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं डोडेक। तो सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। और इसका बच्चों इसका जो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का होगा। देखिए 12 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लॉन्ग चेन हो गई 12 कार्बन एटम की। और एक देखिए बच्चों ये बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया। और फिर ये आपका आ गया सल्फोनेट ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये आपका वॉशिंग पाउडर बनाने के में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए बच्चों क्या है, सोडियम, इसमें भी 12 कार्बन एटम है। देखिए इसके अंदर कौन सा आएगा बच्चों, कौन सा ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप है, SO4 Na+। तो देखिए इसका क्या नाम है, देखिए 12 ये देखिए 10 ये हो गए, 10 कार्बन ये हो गए और एक 11 और एक 12 कार्बन हो गया इसके अंदर। तो इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इसका भी स्ट्रक्चर देख लिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का, इसमें भी देखिए 12 है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे आके आपके कौन सा ग्रुप लग गया, सल्फेट ग्रुप लग गया।
SO4 माइनस Na+, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, और बच्चों देखिए ये जो है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का दूसरा नाम अगर आप अनदर नेम से जानना चाहते हैं तो इसको हम सोडियम लोराइल सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। कभी आप शैम्पू लिएगा या अपने घर में देखिएगा, शैम्पू की जो बॉटल होती है या कंडीशनर की बॉटल होती है, उसमें नीचे इंग्रेडिएंट्स में बैक साइड में लिखा होगा सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट यही होता है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो ये हमारा बच्चों कंडीशनर और शैम्पू के बनाने में काम आता है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको डिटर्जेंट के बारे में बता दिया, और ये भी बिल्कुल सेम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप की तरह ही होता है, बस ये हार्ड वाटर में अच्छा काम करता है क्योंकि ये सॉल्ट से रिएक्ट ही नहीं करता है। फिर मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया आपको और दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो डिटर्जेंट जो है तो आपकी एडवांटेज तो ये हो गई कि ये हार्ड वाटर में बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा हमें लेदर दे रहा है, हमारे कपड़े साफ़ कर रहा है हार्ड वाटर में, जो कि सोप हमारा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और अगर हमें सोप को यूज़ ही करना था तो हमें बहुत सारा सोप उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा सोप बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि ये हार्ड वाटर में बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है बच्चों। और इसकी बच्चों जो डिसएडवांटेज, वो एक डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वो इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये वाटर पोल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा। इससे जो डिटर्जेंट से होता है वाटर पोल्यूशन होता है, लेकिन सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उससे बैक्टीरिया जो है उसको क्या करते हैं, क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और उसको ख़त्म कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, जिसकी वजह से सोप से पोल्यूशन नहीं होता, वाटर पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन इससे जो होता है वो वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यही सब था आपका, और इसको आप क्या कहते हैं नोट कर लिए। फिर हम इसके बाद अब अपना यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे।